अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज। आज हम HTML5 एंड CSS3 में लेसन नंबर 22 के ऊपर डिस्कस करेंगे। और आज के इस लेसन में हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे और नेस्टेड लिस्ट क्या होती है इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। आउटलाइन की तरफ चलते हैं। आज के लेसन में हम देखेंगे HTML डिस्क्रिप्शन लिस्ट, डिस्क्रिप्शन टर्म क्या होती है, डिस्क्रिप्शन डेटा क्या होता है एंड नेस्टेड डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होती है, उस पर कैसे काम किया जाता है, उसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स एंड टैग्स कौन कौन से यूज किए जाते हैं इसमें। ओके, तो इसके लिए मैं वेब पेज में से मैं लिस्ट के नाम वाला मैं डॉक्यूमेंट ओपन करूंगा और इसमें यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट की जगह इसको मैं टाइटल देता हूँ डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट ब्राउजर ओपन करता हूँ मैं अपना और लिस्ट में राइट क्लिक करें, ओपन विद ब्राउजर के ऊपर क्लिक करें। ऑर्डर लिस्ट है, ऑर्डर लिस्ट को मैं यहाँ से टाइटल से चेंज करता हूँ। ओके, तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट का जो टाइटल होगा ये यहाँ पे नहीं है, सो कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ। अब रिफ्रेश करूंगा तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट हमारे पास आ गया, क्योंकि सेव नहीं किया था पहले इसलिए नहीं आया था। ओके, अब मैं बॉडी के अंदर डिस्क्रिप्शन लिस्ट अप्लाई करूंगा तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे हेडिंग का टैग यूज करता हूँ H1। हेडिंग के टैग को मैं क्लोज करूंगा बैकस्लैश और H1 के साथ। हेडिंग देता हूँ डिस्क्रिप्शन लिस्ट की, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। और अब मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिस्ट अप्लाई करूंगा और आपको बताऊंगा कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट होती क्या है। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट का फंक्शन ये होता है कि इसमें दो टैग यूज किए जाएंगे। एक डी टी जो टैग होता है ये डिटेल के लिए यूज होता है, डिस्क्रिप्शन डिटेल के लिए यूज होता है, और डी का जो टैग है ये डिस्क्रिप्शन डेटा के लिए यूज किया जाता है। आप चाहते हैं कि आपके जो लिस्ट है उस लिस्ट में कुछ सब लिस्ट भी पड़ी हुई है, तो आप उसके लिए आप ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट यूज करते हैं जिसमें कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हो जाती है आपके डेटे की या आपके कंटेंट्स की। तो इसके लिए मैं जो पहला मैं टैग यूज करूंगा डिस्क्रिप्शन लिस्ट का जो टैग है वो है डीएल टैग को मैं बैक स्लैश से ऑफ करता हूं। ओके, अब इसके अंदर जो सब टैग है वो है डी। अब डी जो टैग है इसमें मैं लिखता हूं फॉर एग्जांपल डी टी। डिस्क्रिप्शन डिटेल है, डिटेल में जी MS ऑफिस डिटेल, इसको मैं डी से मैं ऑफ करता हूं। अब स्टूडेंट्स, अब MS ऑफिस के अंदर जो इसका पैकेज जो स्यूट है इसका, उसमें आप MS वर्ड भी है, एक्सेल भी है, पावर पॉइंट है। तो कंप्लीट आप डेटा इसका डालना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप डी यूज करेंगे, डिस्क्रिप्शन डेटा का टैग आप यूज करेंगे यहाँ पे। तो डी का टैग मैं यूज करता हूँ और यहां से इसको डी को मैं क्लोज करूंगा। अब यहाँ पे आपको बताता चलूँ, जब मैं यहाँ पे इसको सेव करता हूँ फॉर एग्जांपल कंट्रोल एस करके मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ, डिस्क्रिप्शन लिस्ट में सिर्फ MS ऑफिस अभी आया हुआ है। अब डी में इसमें MS ऑफिस में होता है MS वर्ड, पूरा जो पैकेज है कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ। अब आप यहाँ पे जाके देखें जरा, तो अब देखिए ये इसका सब आइटम यहाँ पे बन गया है। अब यहाँ पे आप देखें तो इसका सब आइटम यहाँ पे ये बन गया है। अब इसमें और भी आप देना चाहें तो आप यहाँ पे कॉपी करें। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C कॉपी, कंट्रोल V पेस्ट। MS वर्ड है, MS एक्सेल है, MS पावर पॉइंट है, उसके अलावा और MS एक्सेस है। कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ, आपको यहाँ पे आप बताता हूँ मैं।
से देखें ये चारों इसके आइटम यहाँ पे आ गए। उसके बाद फॉर एग्जांपल एक और मैं यहाँ पे इसी के अंदर में एक और डालता हूँ जी, डी टी और डिस्क्रिप्शन डिटेल को मैं बैक साइड से ऑफ करता हूँ और यहाँ पे मैं देता हूँ इसको ग्राफिक डिजाइनिंग। ग्राफिक डिजाइनिंग कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ एंड यहाँ पे अब जाके रिफ्रेश अपने करूँगा तो देखें ग्राफिक डिजाइनिंग का बिल्कुल जो यूज़ हुआ है वो बिल्कुल MS ऑफिस के नीचे यहाँ पे यूज़ हुआ है। अब इसमें आप यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग के बाद अब यहाँ पे आप देते हैं फॉर एग्जांपल डी डिस्क्रिप्शन डिटेल का टैग यूज़ करूँगा मैं /dd के नाम से, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ जी कोरल्डा, कॉपी करता हूँ इसी को, Ctrl+C कॉपी, एंटर, Ctrl+V पेस्ट, Ctrl+V पेस्ट, और यहाँ पे इसी के अंदर मैं यहाँ पे देता हूँ जी कोरल्डा के बाद फोटोशॉप है, एंड पेज है, Ctrl+S करके सेव करता हूँ एंड यहाँ पे इसको जाके रिफ्रेश करूँगा तो देखिए अब यहाँ पे इसकी भी डिटेल यहाँ पे आ गई। तो ये फंक्शन है जी डिस्क्रिप्शन लिस्ट का। अब डिस्क्रिप्शन लिस्ट में हमारे पास एक और नेस्टेड लिस्ट यूज की जाती है, उसका क्या फंक्शन है वो भी आपको समझा देता हूँ। अब यहाँ पे मैं एक और हेडिंग दूंगा नेस्टेड लिस्ट के नाम से, बॉडी में यहाँ पे मैं एक और हेडिंग देता हूँ, सॉरी यहाँ पे हेडिंग देनी है H1 /H1 से इसे क्लोज कर देता हूँ मैं, हेडिंग देता हूँ जी नेस्टेड लिस्ट के नाम से। ओके, अब नेस्टेड लिस्ट जो होती है इसमें क्या क्या होता है जी। अब नेस्टेड लिस्ट जो होती है, जिस तरह हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट पढ़ी थी, उसके अलावा हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट में हमने लिस्ट के ऊपर डिस्कस किया था, और इसी से रिलेटेड हमारे पास नेस्टेड लिस्ट भी होती है। तो आपने यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट लें, यूएल, और इसी यूएल को आप क्लोज कर दें, /UL के नाम से आप इसको क्लोज कर लें। अब ये अनऑर्डर आ गई। अब इसके अंदर जब मैं लिस्ट दूंगा तो लिस्ट के लिए मैं यहाँ पे देता हूँ फॉर एग्जांपल LI लिस्ट मैंने दे दिया। इस लिस्ट को जब मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ, /LI से क्लोज कर दिया मैंने, और इसके अंदर जब मैं लिखूंगा, मैं इसके अंदर लिखता हूँ MS ऑफिस। MS ऑफिस लिखने के बाद दोबारा आपने क्या करना है, लिस्ट यूज करनी है, और इस लिस्ट को आपने क्या करना है, क्लोज, यहाँ पे आपने इसको जो है तो आपने क्लोज नहीं करना। ये लिस्ट आ गई इसकी MS ऑफिस में। अब इसके अंदर मैं फॉर एग्जांपल एंटर करता हूँ, एंटर करने के बाद मैं यहाँ पे इसी के अंदर मैं एक और लिस्ट देता हूँ UL, अनऑर्डर की एक और लिस्ट दी थी मैंने, और इसके अंदर अब मैं जब लिखूंगा, इसके अंदर अब मैं जब लिखता हूँ जी MS ऑफिस में क्या क्या चीज़ें, इसके अंदर लिस्ट दी थी मैंने, और इसको / से ऑफ कर दिया लिस्ट को। अब इसी के अंदर मैं लिखता हूँ जी MS ऑफिस में क्या है जी MS वर्ड। अब इसको मैं Ctrl+S करके सेव करता हूँ एंड रिफ्रेश करके आपको यहाँ बताता हूँ। MS ऑफिस है, MS ऑफिस का जो यहाँ पे देखें इसमें डिस्क यूज हुआ है, जो इसका बुलेट यूज हुआ है डिस्क, और दूसरे में सर्कल यूज हुआ है। अब यहाँ पे आप देखें ज़रा, तो मैं इसको MS ऑफिस को थोड़ा कैपिटल करता हूँ ताकि अच्छा लगे थोड़ा। MS वर्ड आ गया, इसको कॉपी करता हूँ अपने यहाँ से। अनऑर्डर लिस्ट मैंने एक और उसमें बना दी, और ये अनऑर्डर जो है इसके जब दूसरी आप अनऑर्डर लिस्ट बनाएंगे तो उसके सब लिस्ट बन जाएगी। MS वर्ड के बाद MS एक्सेल, फिर MS पावर पॉइंट, और MS पावर पॉइंट के बाद है यहाँ पे एक्सेस। Ctrl+S करके सेव करता हूँ, इसको आप रिफ्रेश करके देखें ज़रा।
अब एमएस ऑफिस के साथ देखें इसकी सब जो लिस्ट बनी है बुलेट्स के साथ बनी है, इसको कहते हैं नेस्टेड लिस्ट कहते हैं। अब इसी तरह आप इसको अब यहाँ पे क्लोज कर दें, इसको यहाँ पे आपने क्लोज करना है अनऑर्डर लिस्ट को, जो कि हमने ये वाली स्टार्ट की है। तो हमने दो स्टार्ट की थी, इसका जो हमने इसको यहाँ पे क्लोज कर लेता हूँ, बैकस्लैश यूएल के नाम से मैं इसको क्लोज करता हूँ, तो ये पहली क्लोज हो गया। अब दोबारा मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने अब ये क्लोज कर ली, क्लोज करने के बाद दोबारा मैं इसको स्टार्ट करना चाहूँ तो यूएल दोबारा स्टार्ट करूँगा, और स्टार्ट करने के बाद दोबारा उस पर मैं काम कर सकता हूँ। तो ये थी आपकी फॉर एग्जांपल मैं दोबारा यूएल यूज़ करता हूँ, यूएल अनऑर्डर लिस्ट के लिए मैं यूएल दोबारा यूज़ करूँगा। और इस यूएल को यहाँ पे क्लोज करता हूँ, बैकस्लैश एंड यूएल के नाम से मैं इसको क्लोज करता हूँ। ओके अब इसमें मैं यहाँ पे और लिस्ट देता हूँ जी। फॉर एग्जांपल ऑफिस है तो आप लिस्ट दे दें, लिस्ट के लिए आप एमएस ऑफिस देखते लिखें, और फिर उसके बाद दोबारा आप यूएल यूज़ करें, यूएल यूज़ करने के बाद आप इसमें काम करें। अब मैं यहाँ पे देखें फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ जी लिस्ट, लिस्ट दे दी मैंने, इसको बैक स्लाइड से मैं ऑफ करता हूँ। फिर यहाँ पे मैं जो है तो इसमें इसके अंदर में देता हूँ यहाँ पे कोरल ड्रॉ, ये ग्राफिक डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग मैंने दे दिया, और इसको अब मैं यहाँ पे क्लोज करूँगा, यूएल के नाम से यहाँ पे मैंने इसको क्लोज कर दिया। कंट्रोल से सेव करता हूँ, रिफ्रेश करके यहाँ पे देखिए तो ग्राफिक डिजाइनिंग की एक और लिस्ट आ गया। अब ये जो लिस्ट है इसको क्लोज करना है, इसके बाद लिखना है, क्योंकि वो पहले वाली लिस्ट है तो उसके बाद यहाँ पे अपने लिखना है। तो ये लिस्ट यहाँ पे क्लोज हो जाती है। फिर ग्राफिक डिजाइनिंग की लिस्ट है, बल्कि इसको मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ, डिलीट करता हूँ इसको, इन दोनों को डिलीट करूँगा। ये यूएल ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे ये दोनों ख़त्म हो गए जी यहाँ पे। अब जो नेक्स्ट यूज़ करेंगे इसको मैं कॉपी करता हूँ, नेक्स्ट जो यूज़ करेंगे वो इसके नीचे से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से इसको बैकस्लैश यूएल, सॉरी इसको हमने यूएल एंड फिर बैकस्लैश यूएल, इसके अंदर एक लिस्ट बनाते हैं, LI एंड बैकस्लैश LI, ग्राफिक डिजाइनिंग के नाम से GRAPHIC डिजाइनिंग। ओके कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ। अब यहाँ पे आप देखें जरा, ग्राफिक डिजाइनिंग यहाँ पे आ गया, देख सकते हैं। अब ये नई लिस्ट यहाँ पे बन रही है। अब इसकी सब लिस्ट बनाने के लिए आपने क्या करना है, इसको हमने क्लोज कर लिया। क्लोज करने के बाद यहाँ से आप इसके अंदर यहाँ पे आप एक और यूएल एंटर करें, यूएल एंटर करें, और इस यूएल के अंदर आपने यहाँ पे क्या देना है, लिस्ट फिर देनी है आपने, LI एंड LI को बैक स्लैश से क्लोज कर दें। अब ग्राफिक डिजाइनिंग में होता है कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप एंड पेज, कंट्रोल से कॉपी करता हूँ, फोटोशॉप एंड पेज, कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ, और यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे इसको क्लोज करूँगा बैक स्लैश यूएल के नाम से, कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ एंड रिफ्रेश करके आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखें ग्राफिक डिजाइनिंग की एक और सब लिस्ट बन गई है, कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप एंड पेज। तो ये होती है नेस्टेड लिस्ट। अब यहाँ पे आप देखें तो आपको ये समझ आ गया होगा कि नेस्टेड लिस्ट और आपने जो डिस्क्रिप्शन लिस्ट होती है उस पर आप कैसे काम कर सकते हैं।
नेस्टेड लिस्ट में ये होता है कि आपने जो आपकी डिस्क्रिप्शन लिस्ट होती है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट में आप इस तरह करते हैं कि आपने एक टैग यूज़ करना है DL जो टैग होगा ये आपका मेन टैग होगा जो कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट को डिनोट करेगा। अब DL के बाद आपने एक और टैग यूज़ करना है DT के नाम से। जो DT होगा ये डिस्क्रिप्शन डिटेल के नाम से होगा, और इसके अंदर एक और टैग यूज़ करेंगे आप DD के नाम से जो कि डिस्क्रिप्शन डेटा के नाम से होता है टैग होता है। तो इसके अंदर आपने कॉन्टेंट्स लिखने जितने भी आप लिखते हैं, और फिर जो मैन हेडिंग देनी है तो उसके लिए आप DT यूज़ करेंगे। फिर आपने अगर उसके सब हेडिंग्स देनी है या फिर आपने उसके कंटेंट्स लिखने हैं, डेटा लिखने हैं, तो वो DT से यूज़ करेंगे। नेस्टेड टैग में क्या होता है, आप अनऑर्डर लिस्ट आप यूज़ करते हैं। अनऑर्डर लिस्ट में आपने लिस्ट देनी है, जो लिस्ट देंगे वो MS ऑफिस की वाइज नंबर आपने लिस्ट दे दी। अब ये इसकी मेन लिस्ट आ गई, दोबारा से आपने अन ऑर्डर लिस्ट जो आप यूज़ करेंगे तो वो उसके बाद जो जितनी भी लिस्ट बनेगी मेन अनऑर्डर लिस्ट के बाद की जो उसके अंदर जो अनऑर्डर की लिस्ट बनेगी वो सब लिस्ट आ जाएंगी या उसकी सब हेडिंग्स आ जाएंगी। तो ये इसकी डिटेल थी जी नेस्टेड लिस्ट की और डिस्क्रिप्शन लिस्ट की। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम कुछ और डिटेल से काम करेंगे और CSS को अप्लाई करेंगे, कैस्केडिंग स्टाइल शीट को हम अप्लाई करेंगे और उसके थ्रू हमने कुछ लिस्ट बनानी है। जैसे कि हम मेन्यू होते हैं आपकी किसी भी वेबसाइट के ऊपर आप जाएं तो आप मेन्यू बटन लगे होते हैं, होम, एंजा, टैब, काफ़ी सारे मेन्यू बटन होते हैं। तो उनको हम वो कैसे हम बनाते हैं, उन पर कैसे इफेक्ट अप्लाई करते हैं, इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा CSS अप्लाई करके एक और लिस्ट हम ड्रॉ करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।